जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पहला लिया है प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, गिनती में जितनी भी संख्याएं होती हैं जीरो को छोड़कर सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे जितना भी अंक आएंगे सब के सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी। लेकिन दोस्तों, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा। अब जीरो शामिल नहीं होगा इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि 10 में जीरो है तो ये वाला प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ये वाला प्राकृतिक संख्या होगा क्योंकि ये 10 है, इसको आप जीरो नहीं कर सकते। यानी कि अगर 0 और 2 और 3 रहेगा तो ये दोनों प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, लेकिन ये वाला 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि आप ये समझिए कि 0 को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाती हैं। इस प्रकार से हो गया प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, दूसरा है पूर्ण संख्याएं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो पूर्ण संख्या है ही, लेकिन जीरो भी पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और उसमें जीरो भी होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता, बाकी सभी संख्याएं होती हैं, और पूर्ण संख्याओं में सभी संख्याएं होती हैं और जीरो भी होता है। तो इस प्रकार से, और दोस्तों कुछ इस प्रकार का विकल्प भी आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। विकल्प क्या होता है? विकल्प ये होता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दोस्तों, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो भी आ जाएगा, जो कि जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि जीरो के अलावा सभी के सभी संख्याएं इसमें होती हैं। इस प्रकार से अब दोस्तों, अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है। यानी कि जो स्वयं के अलावे एक से अधिक संख्याओं से कट सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 4, 6, 9, 15। अगर आप देखेंगे तो 4 2 से भी कटती है, स्वयं से भी कटता है, यानी कि 4 से भी कटेगा, और 1 से भी कटता है। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए अगर 15 है तो 15 तो खुद से कटेगा ही, यानी 15 से तो कटेगा ही, 15 कम 15, और 1 से भी कट जाएगा। लेकिन ये वाला 3 और 5 से भी कटता है। तो इस प्रकार से ये वाला स्वयं के अलावा और 1 के अलावा भी और संख्याओं से कटती है, इसलिए ये वाला हो जाएगा भाज्य संख्याएं। अब दोस्तों, दूसरा है अभाज्य संख्याएं। यानी कि ये एक से बड़ी वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। यानी कि अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो स्वयं और एक के अलावा कोई और संख्या से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 या तो स्वयं से कटेगा, यानी कि 7 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई और से नहीं कटेगा। या तो 11 है, अगर आप देखेंगे तो 11 है तो 1 से कटेगा, या तो खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। और 13, 17, 19 इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से या स्वयं से कटती हैं उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों, अगला है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है सह अभाज्य संख्या? दोस्तों, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है, दोस्तों कुछ लोग अभाज्य संख्याओं और सह अभाज्य संख्याओं को सेम समझते हैं, लेकिन इसमें यह होता है कि सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम 2 संख्याएं रहेंगी। यानी कि यहाँ मान लीजिए 7 और 13 दिया रहेगा, और आपसे पूछे क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको ये देखना है कि दोनों का मौसा अगर 1 होगा तो ये वाला सह अभाज्य संख्या होगा, अगर मौसा 1 नहीं होगा तो वाला सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि इसका परिभाषा होता है कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका मौसा 1 होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 7 और 13 का मौसा 1 होगा, 15 यानी 5 और 3 का मौसा 1 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 8 और 7
सह अभाज्य संख्या हैं तो आप कह सकते हैं है, क्योंकि 7 और 8 का मौसा एक ही होगा, क्योंकि 7 और 8 के गुणनखंड में कुछ मैच को करेगा नहीं। अब जहाँ कुछ मैच नहीं करता वहाँ पे केवल एक करता है, क्योंकि एक छुपा होता है गुणा में,